बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल के हालात में आपने देख ही लिया होगा कि इज़राइल जो पिछले 26 दिनों से गजा को पूरी तरह तबाह करने पर लगा है और अभी तक उसने 8,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है कि जिसमें अक्सर छोटे मासूम बच्चे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप मुस्लिम मुल्कों की भी बेगैरती देख सकते हैं कि वो मासूम फ़िलिस्तीनियों की मदद तो छोड़ो बल्कि उल्टा अपने यहाँ नाच गाने की महफिलें सजा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि एक तरफ तो फ़िलिस्तीनियों को 50-50 लाशें एक साथ कब्रों में दफन की जा रही हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब के मशहूर शहर रियाज में हर साल की तरह रियाज सीजन सन 2023 की शुरुआत हो चुकी है कि जिसमें नाच गाना, फुटबॉल मैच और अलग अलग तरह के खेलों से लोगों को एंटरटेन किया जाता है। दोस्तों, एक तरफ फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चे एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ ये बेगैरत मुस्लिम मुल्क उनकी मदद तो छोड़ो बल्कि उल्टा अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में भी इस चीज़ की पाबंदी लगा रहे हैं कि कोई भी फ़िलिस्तीन के हक़ में मेंबर से बात तक नहीं कर सकता। और सोने पर सुहागा ये कि अमेरिका को खुश करने के लिए यूरोप की एक मशहूर डांसर लड़की शकीरा को सऊदी अरब के इस रियाज सीजन सन 2023 में दावत दी जाती है और फिर स्टेज पर नाचती इस बेशरम लड़की को देख अरब के कुछ अयास परस्त मुसलमान उस पर पैसा लुटाते हैं और खुद उसके साथ नाचते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिस सऊदी अरब के बारे में फरमाया था कि ए लोगों, सऊदी अरब की ज़मीनों से यहूद व नसारा से पाक रखना, आज उसी मुबारक ज़मीन पर नाचने वाली यहूदी औरतों को बुलाकर उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जाती हैं। यहाँ यहूदियों के बड़े बड़े होटल चलते हैं। दुनिया का मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सऊदी अरब के एक होटल में आकर ठहरता है और किंग सलमान की तरफ से उसे पूरी परमिशन दी जाती है कि तुम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जैसे चाहो वैसे अय्यासियाँ कर सकते हो। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़मीन से गुमराही ख़त्म करने के लिए ताइफ के पत्थर तक खाए थे और उस दिन आपका जिस्म इस कदर जख्मी हुआ कि सर से बहता खून पैरों की जूतियों में आकर भर गया, आज उसी मुबारक ज़मीन पर शकीरा जैसी बेशर्म लड़कियों को दावत दी जाती है कि जाओ और हमारी ज़मीन को नापाक करो। दोस्तों, जिस पाकीज़ा ज़मीन पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी बेटी पैदा हुई हो कि जिन्होंने अपनी वफ़ात से पहले गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहने और फिर अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अब मुझे दोबारा गुस्ल न देना और जब मेरी वफ़ात हो जाए तो रात के अंधेरे ही में चुपके से मुझे ले जाकर दफन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों की नज़र मेरे जनाजे पर पड़े। दोस्तों, एक तरफ उस ज़मीन पर पैदा हज़रत फ़ातिमा जैसी पाकीज़ा बेटी के पर्दे का आलम ये था और दूसरी तरफ आज उसी ज़मीन के रखवाले यूरोप की लड़कियों के साथ अय्यासियों के अड्डे गर्म कर रहे हैं। इस रियाद सीजन में शराब पी जा रही मुस्लिम घरों की औरतें बेनकाब होकर स्टेजों पर नाच रही हैं। आखिर कब तक इस मुबारक ज़मीन पर ऐसी बेशर्मी के वाक़यात होते रहेंगे? दोस्तों, सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बंदा अमेरिका का ऐसा गुलाम है कि अगर उस पर मुसलमानों का इतना दबाव न हो तो शायद वो अमेरिका के कहने पर मक्का व मदीना को भी बेच खाए। लेकिन सलाम है सऊदी अरब के बसने वाले उन नेक दिल मुसलमानों को कि जिनमें आज भी सहाबा इकराम जैसा ईमान पाया जाता है। आज वो अपने मुस्लिम हुक्मरानों की मुनाफिकत देख खून के आंसू रोते हैं। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब के वो लोग जो अपने हुक्मरानों की तरह मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी तो बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो नेक मुसलमान की जिनके अंदर ईमान की ज़रा भी रमक बाकी है, वो हम दुनिया के मुसलमानों से 1000 गुना अफजल है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रोते हुए मदीना वालों के बीच खड़े होकर दुआएं मांगी थी कि ए अल्लाह, मदीना के लोगों पर रहम फरमाना,
उनके बच्चों पर रहम फरमाना और उनकी आने वाली नस्लों पर रहम फरमाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने भी मदीना वालों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने भी मदीना वालों से नफ़रत की उसने मुझसे नफ़रत की। दोस्तों, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के वक्त हजरे अस्वद के पास खड़े होकर फरमाई थी कि ए लोगों, शैतान तुम्हारी इस ज़मीन पर अपनी इबादत से मायूस हो चुका है। मतलब शैतान को भी यकीन हो चुका है कि अब मक्का व मदीना जैसे मुकद्दस शहरों में क़यामत तक बूतों व मूर्तियों की पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन शैतान इस बात से मायूस नहीं हुआ कि वो तुमको दूसरे गुनाहों में मुब्तला करके गुमराह कर दे। और आज दोस्तों वही हो रहा है कि खुद को सच्चा पक्का मुसलमान कहने वाले सऊदी अरब के हुक्मरान खुद ही यूरोप की मशहूर डांसर के साथ स्टेज पर नाचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रियाज सीजन का प्रोग्राम जब पिछले साल भी रखा गया था तो दुनिया भर से उसके खिलाफ आम मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि सऊदी अरब जैसी पाकीज़ा ज़मीन पर ऐसी नंगी लड़कियों का नाच हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त भी इन हुक्मरानों पर कोई असर ना पड़ा, और इस साल तो इन लोगों ने हद ही कर दी कि जिस वक्त फ़िलिस्तीन में इजराइल जुल्म पर जुल्म ढाता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे मिजाइलों से शहीद हो रहे हैं, तो वहीं अरब के मुसलमान अपने यहाँ नाच गानों की महफिलें सजा रहा। दोस्तों, कुछ वक्त पहले बड़े बड़े उलमा इकराम की तरफ से कही गई बातें शायद अपनी जगह बिल्कुल सच थी कि आज अरब के हुक्मरान मुनाफिक बन चुके हैं। वो मुसलमानों को कुछ और शक्ल में नज़र आते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से उनका कुछ और ही रिश्ता चलता है। शायद इसीलिए इजराइल जैसी छोटी सी यहूदी कौम आज जंग रोकने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अरब देश पहले ही अंदर से खोखले हो चुके हैं। वो तो यूरोप की लड़कियों के साथ नाचना गाना पसंद करते हैं। उन्हें मुसलमानों पर होने वाले जुल्मों सितम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज हम देख सकते हैं कि 57 से ज़्यादा मुस्लिम देश है, लेकिन उनमें से अभी तक किसी ने भी फ़िलिस्तीनियों की मदद को कदम आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ बयानबाजियां और धमकियां ही सुनने को मिल रही। दोस्तों, क्या यही हमारा इस्लाम है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यही तालीम दी थी? हरगिज़ नहीं। बल्कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों के हाथ होने वाली मशहूर जंग खैबर की वजूहात को देखें तो उसमें कई वाक़यात मिलते हैं कि जिनकी वजह से ये जंग छिड़ी। इस सिलसिले में एक वाक़या जो हदीस की सभी किताबों में बहुत तफसील से मिलता है, वो ये कि एक मर्तबा मदीना की एक मुस्लिम औरत किसी काम से बाहर निकली तो खैबर के एक यहूदी ने उन्हें पकड़ कर गले का कीमती हार छीन लिया और फिर उस मुस्लिम औरत के सर को पत्थर से कुचल कर शहीद कर दिया। इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद खैबर के यहूदियों की तरफ से मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ और गलत हरकतें की गई कि जिनकी वजह से फिर सहाबा इकराम ने जाकर खैबर पर चढ़ाई की और यहूदियों को उनके करतूतों का सबक सिखाया। लेकिन आज हम फ़िलिस्तीन में देख सकते हैं कि हज़ारों मुस्लिम औरतें यहूदियों के जुल्म व सितम का शिकार बनती जा रही हैं। लेकिन कोई भी आज खालिद इब्ने वलीद या उमर बिन खत्ताब जैसा ईमान रखने वाला नहीं उठता कि वो अपनी इन मुस्लिम बहनों से जाकर कह दे कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपना वजूद मिटा देंगे लेकिन तुम्हारी इज्जतों पर आँच ना आने देंगे। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो उसे दिल से लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला उन तमाम यहूदियों और ईसाई लड़कियों से हमारी मक्का और मदीना की ज़मीन को पाक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।